कारण क्या है, एक एक करके उनके अंदर चलते हैं। आपको आज पता चलेगा कि विधायक विरोध ना करे तो करे क्या। अब आप देखिए साथियों, इसमें क्या है भाई साहब, याद करिए स्वतंत्रता संग्राम को, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी को उस समय भी बोला करते थे कि काला कानून है। आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है। इस बिल के अंदर पार्ट ये लिखा है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा। जनाब, जिनको नहीं पता वारंट क्या होता है मैं बता दूं, आजकल फिल्मों में आप एक चीज देखते होंगे, आपको दिखाया जाता है कि पुलिस वाले आते हैं, गेट खटखटाते हैं, एक समाज का सभ्य नागरिक बोलता है बिना वारंट के जांच कैसे करने आ गए। हालांकि इसमें कानून कहता है कि किस प्रकार के केस में संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं, कि भाई साहब अगर बहुत ही खतरनाक अपराध कर दिया है तो बिना उसके, हमारी सीआरपीसी में लिखा हुआ है ये सब कि भाई संज्ञेय अपराध की सूची में है कि असंज्ञेय में है, संज्ञेय में है तो बिना वारंट के आ जाओ, असंज्ञेय में है तो वारंट लेके आना। ठीक है, 3 साल तक जिसमें सजा हो सकती है उसके अंदर आप लोगों को वारंट लेके आना है। 3 साल से ज्यादा अगर हो गई तो बिना वारंट भी आ सकते हो गिरफ्तार करने। इसमें साहब बिहार पुलिस को एक स्पेशल पावर दी जा रही है। क्या पावर दी जा रही है? बिहार पुलिस अब बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। साहब बिल्कुल माना जाएगा, ये तो ड्रैकोनियन लॉ है। कौन सा लोकतंत्र पढ़ा रहे हो सर? ये तो गिरफ्तार करने का अधिकार कैसे दे रहे हो। दूसरा, बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति। भाई साहब अब स्पाई लगा दो फिर तो। अब सुपा जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों ने लगा रखा है उसमें और फिर बिहार पुलिस में क्या अंतर रह जाएगा? आप बिना वारंट के तो घुस जा रहे हो घर में गिरफ्तार करने के लिए, फिर दूसरा क्या कर रहे हो, बिना वारंट के तलाशी ले रहे हो। आप इधर आजा भाई, तेरी तलाशी लेनी है। भाई क्यों लेनी है? तो भाई ऐसा सोच के देखो कि कल को इसका उपयोग अगर ऐसा होने लग गया कि यार ये बात बंदा जो है सरकार के खिलाफ बोलता है, बोले पकड़ो इसको गिरफ्तार करो। और देखो आप, जबरदस्त बात, गिरफ्तारी की जाने की प्रक्रिया सुनिए आप लोग साहब। गिरफ्तार करके अगर आपको ले गए तो आपने अगर प्रक्रिया में बाधा डाली, मान लो ऐसा हुआ कि भाई एक नेताजी हैं, उन्होंने इस कानून के तहत गिरफ्तारी उनकी हो गई। नेताजी छोड़िए यार, कोई भी XYZ कोई व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आपने अगर किसी पुलिस वाले को जाते समय रोका तो भाई साहब आप पर भी केस है। मतलब आपको एक को गिरफ्तार कर लिया, ये तो बिल्कुल अफस्पा हो गया। इसमें इसको भी गिरफ्तार कर लिया। फिर जघन्य अपराधियों के लिए दंड है। हो भाई साहब, कोर्ट बाईपास कर दी, यहाँ पे कोर्ट बाईपास कर दी। इसका मतलब क्या है? पुलिस वालों को कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई खतरनाक अपराध किया है, अब हालांकि जघन्य अपराध हमारी आईपीसी में मेंशन है, रेप है, बलात्कार है या फिर मर्डर है, इनको जघन्य अपराध की सूची में डाला गया है। बोले इनके केस में पुलिस ही दंड दे लेगी। ओ भाई साहब, फिर कोर्ट की क्या जरूरत है? कोर्ट बंद कर दो। फिर आप ही लोग अगर दंड दे दोगे तो कोर्ट की क्या जरूरत है? नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया का मतलब यह है, कोर्ट से कहा गया है कि जब तक आपसे इस मसले में इंटरफेयर करने की ना कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा सर, जब तक बिहार पुलिस कहेगी नहीं कोर्ट से, मजिस्ट्रेट साहब से कि मजिस्ट्रेट साहब इस मामले में इंटरफेयर करिए, तब तक कोर्ट को बैठे रहना है। क्या बना क्या रहे हो? आजाद कर रहे हो कि गुलाम कर रहे हो? यार ये आजादी के समय भी नहीं था ये सब। तो आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी इस मुद्दे को लेकर भारत सड़क पे उतर जाते थे। हैं? इधर सुनिएगा, ये सारी चीजें सुनिए। रूल नंबर कहां पे क्या लिखा हुआ है? मुताबिक किसी भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं है। नंबर 2, विशेष पुलिस को वारंट के बिना तलाशी कर सकेगी। इसके अलावा उसे लगे कि किसी ने अपराध किया है तो सिर्फ उसी आधार पर गिरफ्तार कर लेगी। इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं लेगा जब तक आरोपी व्यक्ति एक विशेष सशस्त्र पुलिस का अधिकारी है। भाई साहब, आपसे पूछा आप कौन सी पुलिस के अधिकारी हो? बोले मैं विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी हूँ। बोले अच्छा, तो न्यायालय कहेगी ओहो थैंक यू सर, अब आप दूर रहिए। क्यों? क्योंकि अब हम आपको नहीं छू सकते, कोर्ट है ना, हम नहीं छू सकते। प्रभु, आप लोग आर्टिकल्स का हनन कर रहे हैं, आर्टिकल 20 का हनन कर रहे हैं, सीधा सीधा मूल अधिकारों का हनन है। कोर्ट यहाँ पर विधानसभा में आपने पास कर लिया होगा, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाएगा सीधा। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो। आप एक व्यक्ति की निजता छोड़िए सर, बिना वारंट की गिरफ्तारी ये तो उस समय भी नहीं होता जब प्यूनिटिव डिटेंशन करते हो। ये क्या चल रहा है? आगे देखो साहब, ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो सशस्त्र पुलिस को उसका काम करने से रोकता हो। क्या बात है सर? इसके अलावा हमले का भय दिखाने, बल प्रयोग करने, धमकी देने पर वारंट। अरे भाई साहब, मतलब छोड़ क्या रहे हो आप? बेचारे को किसी भी आधार पर डाल दे रहे हो तो भाई विरोध नहीं करेगा तो विधायक क्या करेगा?
और ये केवल विधायकों के लिए नहीं है, ये किसी भी बिहार के अंदर रहने वाले व्यक्ति के लिए है। तो लोकतंत्र के अंदर इसी चीज के लिए तो लड़ाइयां होंगी, और किस चीज के लिए होंगी सर? तो ये हो रहा है बिहार में। ये कानून के बारे में अपडेट सुन लो भैया। अपडेट ये है, विधानसभा से पारित हो चुका है और विधानसभा के पास में अब ये विधान परिषद के पास जा रहा है पास होने के लिए। तो साहब यहां पर जब इनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए, नीतीश सरकार से पूछा गया ऐसी भी क्या जरूरत आ पड़ी, अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे सर। बिहार के बारे में नीतीश सरकार का कहना है कि सर क्या है ना कि बिहार अब ग्रो कर रहा है, बिहार ग्रो कर रहा है तो यहां पर हमें टेंशन है, यहां पर किसी भी प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही के कारण मुसीबत हो सकती है। तो भाई साहब आपका राज्य ग्रो कर रहा है, समझ में आ गया, लेकिन इंडिया के कौन से राज्य से आगे निकल के टॉप पर पहुंच गया है जहां ऑलरेडी ऐसा कानून है? उन्होंने ग्रो करने के लिए पहले ऐसा कानून बनाया, फिर इन्होंने ग्रो किया। ऐसा क्या कर दिया महाराज आपने? तो जनाब बात यह है कि इनका कहना है कि हम तो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के लिए हमें जरूरी है। बोले भाई बहुत सही कर रहे हो यार आप लोग। अच्छा, इसके बाद में अब क्या होता है, विपक्ष क्या स्टैंड ले रहा है वो सुनिए। देखिए विपक्ष की गलती क्या थी, किसी को भी इस प्रकार से कस्टडी में लेना, या फिर जैसा वो कह रहा है स्पीकर कि भाई मुझे विधायकों ने बंधक बना लिया, तो गलत है। दूसरा, वीडियोग्राफी करना गलत है। इसी प्रकार से पुलिस का उपयोग विधानसभा के वेल में करना भी गलत है। हालांकि ये सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं? बिहार विधानमंडल की जो नियमावली है उसमें ऑलरेडी ये चीजें मेंशन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किया गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। ठीक है, तो अब क्या होगा? वर्तमान में विपक्ष का कहना है यदि यह दिवस, ये कार्य हो गया तो इसे हम धिक्कार दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि पुलिस ने यहां पर लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हो रहे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। देखिए ये पॉलिटिकल तरीका हो सकता है, सीपीआईएम ने इसका आह्वान किया है, लेकिन पॉलिटिकल आंदोलन के बावजूद भी हम और आप भी इस बात को बहुत खूब से समझ पा रहे हैं कि कानून ऐसे हो जिसमें साफ सुथरा तरीके से यह लग रहा हो कि प्रोसीजर जो है ना वो न्यायालय को बाईपास ना करे। हालांकि न्यायालय को बाईपास करना अपने आप में न्यायिक पुनरावलोकन का विषय है, आप न्यायालय को ऐसे ही सीधे बाईपास नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी कानून, आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जिसमें आप कोई ऐसा प्रस्ताव, कानून, विधेयक या कोई भी अध्यादेश, आदेश पारित नहीं कर सकते जो मूल अधिकारों को कर्टेल करता हो। आप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये कानून तो जाना है सीधा, इसके ऊपर न्यायिक समीक्षा होगी, आप चाहे माने चाहे ना माने, ये जाएगा और कोई ना कोई लेके जाएगा। तो भाई साहब ये सारी बातें, इसके बाद ये विधानसभा के बाद विधान परिषद से भी पास हो गया है। जब विधानसभा और विधान परिषद से पास हो ही गया है तो अब गवर्नर महोदय के पास जाने की आवश्यकता बची है। गवर्नर इस पर साइन कर देगा, ये कानून बन जाएगा, गजट पेपर में पारित हो जाएगा, तो ये कानून बन जाएगा।